व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में प्यारे बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए प्रश्न और उसका उत्तर इस वीडियो में लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए क्रमिक रूप से एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? आप फ्रांस की क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। आप देख रहे हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कहां पराजित हुआ? आपने पिछले वीडियो में नेपोलियन के बारे में अध्ययन किया था, तो उसकी पराजय कहां हुई? प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय वाटरलू युद्ध में हुई थी, जो कि 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन था? अर्थात स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके लेखक मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं फ्रांस हूं, मेरी इच्छा ही कानून है। ये शब्द किसके हैं? आपने फ्रांस का इतिहास पढ़ा, जहां का प्रमुख तानाशाह निरंकुश शासक लुई 16वां कहा करता था कि मैं ही फ्रांस हूं और मेरी इच्छा ही कानून है। तो इस प्रकार से मैं फ्रांस हूं, मेरी इच्छा ही कानून है, ये शब्द लुई 16वां के हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई को ही फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रीय सभा कर बढ़ाने के उद्देश्य से बुलाया गया था, जिसका उत्तर है कर लगाना। लुई 16वां ने नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई थी, जिसका उद्देश्य राजकोष जो रिक्त था, उस रिक्त राजकोष को भरने के लिए जनता पर कर लगाना चाहता था, जिसके कारण नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, बूर्बो वंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? आप जानते हैं कि लुई 16वां बूर्बो राजवंश का शासक हुआ, जिसने 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, टाइद क्या था? आप जानते हैं कि फ्रांस में धार्मिक कर लगता था, जिसको टाइद कहा जाता था। ये टाइद धार्मिक कर था और टाइड जो है वह प्रत्यक्ष कर था। इस प्रकार से टाइड और टाइड नामक दो प्रमुख कर फ्रांस में लगते थे। अगला प्रश्न है,
नेकर कौन था? नेकर लुई सोलामा का प्रमुख वित्त मंत्री था। वह लुई सोलामा के शासन में अनेक सुधार करना चाहता था और उसके बताए हुए मार्ग पर ही लुई सोलामा चल करके राजकोष जो रिक्त था उसको कैसे भरा जाए, विभिन्न प्रकार के कर उसी के बताने के आधार पर वो लगाना चाहता था। अगला प्रश्न है, द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? आप जानते हैं जॉन लॉक। द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक ने की थी, जिसने राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया था। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं।